अब आपकी किताब का क्या नाम है? हमारी किताब एक तो नगाड़े की तरह बजते हैं शब्द, जो भारतीय ज्ञानपीठ से आई है। और दूसरी किताब है अपने घर की तलाश में, जो रमनिका फाउंडेशन द्वारा वो छपी है। और एक है बेघर सपने, जो हरियाणा से आई है, देश निर्मोही जी का प्रकाशन से। वो 3 तरह की किताब है। पहली किताब से कुछ लाइन्स और उसका फ्रंटल फिलॉसफी कहें या फिर फ्रंटल थीम कहें, वो कुछ लाइन्स बोल के आप जैसे हमारी विवरण देते हैं। कविता है, जैसे महिलाओं के लिए लिखती हूँ। तो यहाँ पर जो स्त्रियाँ होती है, बहामुनि, बहामुनि आदिवासी पात्र है, आदिवासी महिलाओं का नाम होता है। तो उसी पर हमने नाम से ही शुरुआत कर दिया, उसको ही मैंने अपना एक पात्र बनाया। तो बहामुनि, तुम्हारे हाथों पत्तल, तुम्हारे हाथों बने पत्तल पर भरते हैं पेट हजारों, पर हजारों पत्तल भर नहीं पाते तुम्हारा पेट। यह कैसी विडंबना है कि जमीन पर बैठ बुनती हो चटाइयाँ, और तुम्हारे करियाए देह से टपकता है टप टप पसीना। ये इसकी पंक्ति है कि ग्रामीण स्त्री वो किस तरह मेहनत करती है, जंगल जाती है, झाड़ू पत्तल लाती है जंगल से, और बनाती है, बेचती है। तो यह उसकी ये व्यथा है। आदिवासी स्त्री का मूल व्यथा तो वही, वो किस तरह संघर्ष करती है घर और बाहर दोनों स्तर पर। तो इस उबड़ खाबड़ धरती पर रहते तुम कितनी भोली हो बहामुनि, तुम कितनी सीधी हो। तुम्हारी नज़र जहाँ तक जाती है तुम समझती हो वहीं तक अपनी दुनिया, जबकि बहुत दूर है तुम्हारी दुनिया से अभी भी दिल्ली, अभी भी दिल्ली, अभी भी दिल्ली। और दो चार पंक्तियाँ उस किताब की। तो ये है जैसे संथाल परगना, हम्म। संथाल परगना अब बहुत कम बचे रह गए हैं अपनी भाषा, और अपने भूल जाते हैं, बीच बीच में कट हम्म। कीजिएगा। हम्म। हाँ, तो अब बहुत कम बचे रह गए। तात्पर्य यही है कि संथाल परगना जो जैसे पहले था, तो उसमें जो किस तरह की विकृतियाँ आए हैं, तो उसी पर वो चिंतन है कि संथाल परगना कैसे था, कि संथाल परगना अब बहुत कम बच्चे रह गए हैं अपनी भाषा, और झारखंडीपन में वो बहुत बहुत ही कम बचे रह गए हैं। तो उसमें आप देखिएगा कि वो जो जंगल झाड़ू महिलाओं का एक साधन होता था, वहाँ से अपने जीविकोपार्जन करती थी। तो वो किस तरह से धीरे धीरे वो कट रहे हैं पेड़। तो पेड़ के कटने की जो व्यथा वो महिलाएं ही समझती है। और सबसे ज़्यादा कहीं भी उथल पुथल होता है तो महिलाओं पर ही ज़्यादा प्रभावित होता है। उस कविता का तात्पर्य, उसका मूल सार यही है।